नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल की जो गर्मी है, बारिश कम होने के कारण बहुत ज्यादा महसूस हो रही है और ये महसूस होने का कारण है तापमान। अगर इस तरीके से तापमान ज्यादा बढ़ता गया है तो हमारे जमीन का भी तापमान ज्यादा बढ़ता होगा और ये जमीन का तापमान अगर ज्यादा हुआ तो हमारी फसल के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक होने वाला है। तो इसी तरीके से आपके जमीन में ठंडक लाने के लिए और नमी बरकरार रखने के लिए कौन कौन सी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो और किन चीजों से आपको परहेज रखना चाहिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसी बात के लिए एक वीडियो को लाइक भी बनता है और चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। गर्मियों में जमीन में नमी और ठंडक कैसे बरकरार रखे। अभी नमी बरकरार रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो भी नमी बरकरार रहती है तो ही आपका जमीन के अंदर टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है। अगर पानी आपके जमीन में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो आप अपनी जमीन में ठंडक नहीं ला सकते। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसीलिए जमीन में नमी बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई जमीन में नमी बरकरार रखने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है। सबसे पहला वाला सोल्यूशन है मल्चिंग। तो मल्चिंग आप किस किस चीज की कर चुके होंगे या फिर नहीं करे तो भाई कर लेना। ऑर्गेनिक मल्च होगा तो भाई उससे कोई टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ज्यादा ठंडक रहती है प्लास्टिक मल्च की तुलना में। प्लास्टिक मल्चिंग पेपर के अंदर आपने देखा है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मल्चिंग पेपर के अंदर और साथ ही साथ वहां पे नमी बरकरार रह जाती है लेकिन टेम्परेचर का दिक्कत आता है। लेकिन ऑर्गेनिक मल्चिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक मल्चिंग में आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो बचे कुछ हिस्से होते हैं आपके अवशेष बचे उचे होते हैं पुरानी वाली फसल के, उसका भी इस्तेमाल करके आप मल्चिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके जमीन में नमी भी बरकरार रहेगी और आपके जमीन में ठंडक भी बरकरार रहेगी। ये पहला वाला सॉल्यूशन था। दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या है? अभी ये सब हो चुका है, कुछ चीजें हम कर चुके हैं, कुछ पॉसिबल नहीं मल्चिंग पेपर जैसा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आप जमीन से कोई मतलब कोई आप ड्रिपर से या फिर ड्रिप लाइन से कुछ पानी देने की आपकी यहाँ पे व्यवस्था है या फिर आप फ्लड इरिगेशन भी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई जुगाड़ करके। अभी देखो ड्रिप इरिगेशन है तो आपके पास वेंचुरी है कोई ना कोई दवा देने के लिए, और फ्लड इरिगेशन है तो वहां पे नल या फिर सलाइन लगाकर भी आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो। तो आपको देना क्या है? तो आपको देना है स्टिकर। स्टिकर कौन सा? आप अपसा 80 का इस्तेमाल कर सकते हो। अपसा 80 हुआ तो आप यहाँ पे 100 ml का 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो नीचे से जमीन के लिए। सिल्वेट हुआ तो आप 50 ml सिल्वेट का इस्तेमाल जमीन से इस्तेमाल कर सकते हो नमी बरकरार रखने के लिए, जिससे आपके जमीन के अंदर सिर्फ नमी बरकरार रहेगी अगर आप कोई प्रकार का स्टिकर इस्तेमाल करते हो। स्टिकर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, एग्री 82 भी ले सकते हो और भी अन्य प्रकार के स्टिकर मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है जमीन में ठंडक बरकरार रखने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, राख का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रिप से देने के लिए, जो कि घातक है। ड्रिप से मत दो। राख का सही इस्तेमाल कैसा है? जब आप बेड बनाते हो ना, तो बेड बनाते वक्त अगर वहां पे चारों बाजू में अगर आपने राख अच्छे से डाल दी और उसके बाद रोटावेटर या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया कल्टीवेशन किया आपने कि जिससे जमीन में चारों बाजू में एक समान तरीके से राख अगर मिक्स हो जाए तो ही आपको फायदा होगा। ड्रिपर से वेंचुरी के द्वारा अगर आपने राख का इस्तेमाल किया तो वहां पे क्या दिक्कत होगा? अगर ये आपका पौधा है और इस पौधे के अगल बगल में अगर राख का पानी गया तो ये पानी ज्यादा मात्रा में सोख के रहेगा रखेगा और जो विल्टिंग की समस्या आती है, वो अगर हद से ज्यादा पानी हो गया तो विल्टिंग की भी समस्या आपको गर्मियों के दिनों में भी मिल सकती है। तो इसीलिए अगर खुला पानी दे रहे हो तो खुला पानी के सहायता से क्या होता है, एक समान तरीके से चारों बाजू में एक समान तरीके से पानी के साथ साथ राख फैल जाती है। तो वहां पे आप खुले पानी के द्वारा राख का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो, लेकिन ड्रिप से वेंचुरी के द्वारा राख का इस्तेमाल मत कीजिएगा। राख से दोनों फायदे होते हैं, एक ठंडक भी मिल जाती है और आपके जमीन के अंदर नमी भी बरकरार रहती है। तो ये दोनों फायदे होते हैं, लेकिन राख का सही से इस्तेमाल करना है, ड्रिपर से बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। तो राख हो गया, ठीक है। अभी ठंडक बढ़ाने के लिए और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं?
जी हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते दूध का ऑप्शन आपको भी पता है। दूध आपका गाय का हो, भैंस का हो, सिर्फ थैली वाला नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। थैली वाले दूध के अंदर क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं चलने वाले। तो दूध का भी इस्तेमाल करते हो तो आपके जमीन में पर्याप्त मात्रा में ठंडक बरकरार रहती है। इसी के साथ साथ आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एलोवेरा को हिंदी में कोरपट भी कहते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, ठंडक बरकरार रहती है। इसका जूस बनाकर आप ड्रिप के माध्यम से भी अपने फसल के अंदर दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी फसल के अंदर नमी और ठंडक दोनों बरकरार रखना है। यहाँ पे ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर जमीन में ये चीजें बरकरार हुई तो आपका प्रोडक्शन 100% अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको खास बात के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एंटी स्ट्रेस का भी इस्तेमाल करते हो तो वो सिर्फ आपको तनाव से निकालेगा। एंटी स्ट्रेस तनाव उत्पन्न होता रहेगा और वो एंटी स्ट्रेस आपको तनाव से निकालता रहेगा। ये प्रॉब्लम अलग होता है और ये प्रॉब्लम जो है नमी बरकरार रखना और ठंडक बरकरार रखना, ये अलग होता है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी एंटी स्ट्रेस के रूप से कोई भी दवा नहीं बताई गई है। आपको एक सिंपल वाला मोड ऑफ एक्शन बताया गया है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ और ठंडक बढ़ाओ। कुछ चीजें तो ठंडक वाली भी हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।